शादी में मेहमान बनकर खूब नाचे। अब इनकम टैक्स के नोटिस के लिए भी तैयार हो जाइए। जी हाँ, दूल्हा दुल्हन को मिलने वाले गिफ्ट्स तो टैक्स फ्री होते हैं, मगर जो शादी में शिरकत करने पर आपको गिफ्ट मिला, अरे वही जिसे रिटर्न गिफ्ट कहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। पूरा चक्कर क्या है समझाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बाजार बुलेटिन में आपका स्वागत है। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। शादियों का सीजन चालू हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 38 लाख शादियां इस सीजन में होने वाली हैं। शादी के बिजनेस से जुड़ा कारोबार 4.7 लाख करोड़ तक जाएगा। मतलब टेंट लगाने वाले से लेकर ज्वेलरी बिजनेस वालों और होटलों, रिसोर्ट्स सब की बल्ले बल्ले होने वाली है। आपकी भी खूब मौज रहेगी। दावतें होंगी, नाचना गाना होगा, रील बनेंगी और खूब धमाल होगा। मगर सोचिए, ऐसी ही किसी शादी को अटेंड करने के बाद आपके पास इनकम टैक्स का नोटिस आ जाए तो आप कहोगे, किस बात का नोटिस भैया? शादी वाले गिफ्ट तो टैक्स फ्री होते हैं। एकदम सही, लेकिन जो दूल्हा दुल्हन को मिलते हैं, सरकार उस पर कोई टैक्स नहीं लगाती। मगर जो शादी में शिरकत करने पर आपको गिफ्ट मिला, अरे वही जिसे रिटर्न गिफ्ट कहते हैं, तो आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। पूरा नोटिस बताते हैं, बोले तो पूरा माजरा समझाते हैं। शादियों में दूल्हा और दुल्हन को जो गिफ्ट मिलता है, वो भले ही कितना ही महंगा क्यों ना हो, टैक्स फ्री होता है। गिफ्ट के तौर पर चाहे कैश दिया गया हो या फिर घर, गाड़ी, स्टॉक और ज्वेलरी। इनकम टैक्स सेक्शन 56 के अंतर्गत ये सब टैक्स फ्री हैं। बस गिफ्ट आपके परिवार और रिश्तेदारों की तरफ से होना चाहिए। तो भैया, जो आप शादी वाले कपल है ना, आप तो हो गए टेंशन फ्री। लेकिन जो बाराती हैं, यानी कि आप बाराती, और आपका स्वागत पान पराग से नहीं बल्कि महंगे गिफ्ट आइटमों से हुआ है, तो दिक्कत होने वाली है। शादियों में मिलने वाले रिटर्न गिफ्ट इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि बूंदी और नमकीन को स्टील के डब्बे में भरकर दिया तो नोटिस आएगा। कुछ चीजें हैं जो इसके दायरे में आती हैं। कुल जमा 3 प्रकार के गिफ्ट टैक्स के दायरे में आते हैं: कैश, चेक, ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफर। अब इनमें से कोई भी रकम 50,000 से ऊपर है तो भैया टैक्स देना पड़ेगा। शेयर, बॉन्ड्स, ज्वेलरी, पेंटिंग्स, मूर्ति भी टैक्स के दायरे में आती है। बिल्डिंग, जमीन, किराया वाली प्रॉपर्टी भी टैक्स के दायरे में आती है। इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाता है। मतलब कुछ भी ऐसा जो 50,000 से ज्यादा कीमत रखता है तो वो टैक्स के दायरे में जाएगा और आपकी इनकम में जोड़ा जाएगा। इसलिए जो आपके कोई रईस दोस्त हैं जो आपको बहुत महंगा रिटर्न गिफ्ट देने वाले हैं, तो शादी से लौटकर सबसे पहले अपने सीए को फोन घुमा दीजिए। खुद ही बता दीजिए कि फला चीज मिली है। अगर प्रॉपर्टी जैसा कुछ है तो टैक्स के साथ स्टाम्प ड्यूटी भी भरना पड़ेगा। तो कमेंट के माध्यम से लिखकर मुझे बताइएगा कि कौन कौन जा रहा है इस साल शादी में। बाजार की हर धड़कन की खबर, आपके फैसलों का साथी, ये है बाजार बुलेटिन। चाहे आप अपनी सेविंग्स बढ़ाना चाहते हो या फिर फाइनेंस की दुनिया को बेहतर समझना चाहते हो, न्यूज कॉल 24 का बाजार बुलेटिन है आपका अपना गाइड। आपकी अपनी जरूरत से जुड़ी खबरों के लिए न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।